हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15 मिनट चार्ट्स में आ जाते हैं और एक मेजर सपोर्ट देखते हैं कि प्राइस का मेजर सपोर्ट कहाँ पे है। आपको पता होगा प्राइस का मेजर सपोर्ट क्या है। प्राइस का मेजर सपोर्ट ये लेवल है और प्राइस इसी लेवल से एक बार रिजेक्शन ले चुकी है। कम से कम यहाँ प्राइस 3-4 बार आ चुकी है। आप अगर देखोगे तो प्राइस बार बार इस एरिया में, बार बार इस एरिया में, बार बार इस एरिया में आती है और यहाँ से बाउंस बैक आ जाता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है? अगर आप ऊपर साइड से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो ये है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है? अब कंडीशन, 3 कंडीशन बन सकती है प्राइस की। या तो प्राइस बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, या तो प्राइस फ्लैट खुलेगी, या तो प्राइस गैप डाउन खुलेगी। अब चलिए तीनों कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। अगर प्राइस फ्लैट खुलती है, अगर प्राइस फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद प्राइस में यहाँ एक्यूमुलेशन होता है। अगर प्राइस फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद प्राइस में इस एरिया में एक्यूमुलेशन होता है, इस एरिया में अगर एक्यूमुलेशन होता है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ऐसे अगर एक्यूमुलेशन होता है और प्राइस जिधर भी निकलती है एक मूवमेंट आपको ऊपर साइड में मिलेगा। सही है, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर प्राइस डाउन साइड आती है, अगर प्राइस डाउन साइड आती है मतलब प्राइस अगर गैप डाउन खुलती है तो एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर प्राइस इस लेवल के आसपास खुलेगी, प्राइस अगर इस लेवल के आसपास खुलती है, जो लेवल ये है 4760 का लेवल, तो एक बार यहाँ से प्राइस में बाउंस बैक आ सकता है। एक बार प्राइस में यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। क्या होगा? यहाँ से प्राइस एक बार को डाउन अगर आई है तो एक बार को बाउंस बैक आएगा और फिर प्राइस नीचे जब फॉल होगी तो एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है आपको, एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये एरिया से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन सिर्फ वो बाउंस बैक ही होगा। मतलब अगर प्राइस लेवल 47640 के नीचे प्राइस आती है तो एक पहला टारगेट आप ले सकते हो 47500 का, 500, और इस लेवल को अगर प्राइस गलती से भी क्रॉस करती है तो एक बहुत बड़ा शार्प फॉल आ सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये कंडीशन होगी शार्प फॉल आने की। अगर प्राइस फ्लैट खुलती है तो हमने कंडीशन बता दी। अगर प्राइस थोड़ा गैप डाउन खोल के कंडीशन बता दी। अगर प्राइस अब गैप अप खुलती है तो क्या करेंगे? अगर प्राइस गैप अप खुलेगी तो लॉजिकली क्या होगा? अगर प्राइस गैप अप खुलती है, मान लीजिए 48,000, 50 के लेवल, 60 के लेवल पे अगर वेट करती है तो प्राइस का एक टारगेट आपको, पहला टारगेट आपको मिलेगा कि प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि प्राइस का कभी एक ये हाई था। उसके बाद अगर यहाँ एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन होगा तो प्राइस यहाँ से अगर यहाँ आती है प्राइस और एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेशन होता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो ट्रेड में आप जब तक बने रह सकते हो जब तक कि प्राइस पैटर्न निगेटिव नहीं होता 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तब तक इस लॉन्ग ट्रेड में बने रहते हो। इसे पोजीशन भी लेके जा सकते हो। तो ये है, टारगेट कितना मिलेगा ये तो मार्केट ही बताएगी। तो मार्केट को फॉलो करें, खुद का ज़्यादा व्यू ना बनाए कि हाँ इतना ही जाएगा उतना ही जाएगा। आप फॉलो द मार्केट। हम मार्केट के साथ चल के ही पैसे बना सकते हैं। तो मार्केट का अगर ट्रेंड अप है तो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करो। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको हाई कंफर्मेशन मिलता है तो क्वांटिटी को कम रखिए और ट्रेंड के डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी को ट्रेड करिए। ठीक है, तो ये लेवल है। बहुत टाइम से प्राइस एक रेंज में घूम रही है और कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है तो देखते हैं शायद कहीं ना कहीं मूव हो सकता है प्राइस में। तो अपर साइड का लेवल पता चला, अपर साइड में फर्स्ट टारगेट 200 पॉइंट के लिए अगर 48,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करती है और 4760 को प्राइस ब्रेक करती है, डायरेक्ट ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट खुलते ही डायरेक्ट प्राइस 4760 तो ऑलरेडी 200-250 पॉइंट नीचे जा चुकी होगी प्राइस, तो वहाँ रिस्क हो जाएगा। तो
एक बार आप वेट करने देना 47600 के पास थोड़ी देर प्राइस अगर वेट करके फॉल करती है, कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, तब वहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अदरवाइज़ रिस्की रहेगा। डायरेक्ट ना तो ऊपर साइड में बाई करना है, डायरेक्ट ना तो नीचे साइड में सेल करना है। सिंपल सी बात है, वेट करना है। वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट करना और कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मान लीजिए किसी ने इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा, इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा कि चलो यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड ले लिया, कैंडल क्लोजिंग वेट नहीं किया और इस रेड कैंडल को देख के ही डर जाएगा, मे भी अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर ले। अगर उसने कैंडल का वेट किया तो ये एक बहुत अच्छी ड्रैगन फ्लाई पैटर्न बना है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको बोलते हैं, वीक रिजेक्शन, परफेक्ट रिजेक्शन। इसको स्टॉप लॉस बना के अगर आप ट्रेड करते हो, देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में आता है। बट वही एक रूल्स बना के रखना पड़ेगा आपको, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी भाई। एक 15 मिनट कैंडल अगर 50% रिट्रेस हो जाता है, अगर प्राइस और क्लोज कर देती है, तो वहाँ से आपको ट्रेड से निकलना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो रैली को एंजॉय कर सकते हो आप। तो ऑप्शन ट्रेड करते टाइम ऐसा याद रखिए कि कोई भी कैंडल का 50% तक यहाँ पे सेल डाल के रखो। अगर मोमेंटम में कैंडलें चल रही है ना, तो आप 50% तक ही प्लान करो, उसके बाद आप निकल जाओ। अगर 50% से ज़्यादा कैंडल कवर हो गई तो उस ट्रेड से बाहर निकल जाओ, भले ही वो ट्रेड वापस कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए। एक ये रूल बना के रखो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।